हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो में जो है हम लोग जीके पढ़ेंगे, जो कि एक ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे कि तथ्य जो है आसानी से याद हो सके। और इससे संबंधित जो है प्रश्न आते हैं, वैसे ही तथ्यों को जो है संग्रह दिया जा रहा है। तो जो पहला ट्रिक्स है वह है कि गवर्नर जनरल कैनिंग और डलहौजी के शासनकाल में कौन कौन से कार्य हुए थे। तो ट्रिक्स है कि कैनिंग वी कोर्ट संग्राम और डलहौजी हड़प रेल स्टाम्प। ठीक ना। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था कि विश्वविद्यालय का गठन किया गया था, हाई कोर्ट का गठन हुआ था और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की जो क्रांति था वो जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था। और इसमें खास करके ये तथ्य जरूर आता है कि 1857 की क्रांति जो हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो उस वक्त जो है लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। अब है डलहौजी। डलहौजी ने जो है हड़प नीति लागू की थी। रेल की शुरुआत जो है इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था और डाक टिकट की जो शुरुआत जो है ये डलहौजी के द्वारा ही किया गया था। तो ये दोनों ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं लॉर्ड कैनिंग और डलहौजी से संबंधित। इसके बाद है इरविन एवं बेंटिक के शासनकाल में कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए। तो ट्रिक्स है कि साइमन सविनय दांडी इरविन, सती शिक्षा उच्च पद बेंटिक। इसको याद कर लीजिएगा, एज ए कविता का जैसे याद कर लीजिए, जिससे कि तथ्य आसानी से याद रहेंगे। तो इरविन के समय में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है इरविन के समय में ही हुआ था और दांडी यात्रा भी जो है इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद है बेंटिक। बेंटिक ने जो है सती प्रथा का अंत किया था। अंग्रेजी शिक्षा को जो है भारत में जो है बेंटिक के कार्यकाल में ही लागू किया गया था और उच्च पदों पर जो है भारतीयों की नियुक्ति आरंभ हुई थी। ये सभी कार्य जो है बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद अगला जो ट्रिक है वो है जेम्स फोर्ट के शासनकाल में कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए। तो ट्रिक्स है अहो जालियावाला खीरा, एकदम बहुत आसानी से याद हो सकता है। अहो जालियावाला खीरा। तो अ से जो है असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था। हो से होम रूल एक्ट जो 1916 में लागू हुआ था। जालियावाला जो घटना घटा था वो 1919 में हुआ था। और खी से जो है खिलाफत आंदोलन जो कि 1920-21 में हुआ था। और रा से जो है रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में लागू किया गया था। सभी तथ्य जो है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो है कभी कभी ईयर के साथ में ही पूछता है कि किस वर्ष ये घटना हुआ था। तो उसका भी ट्रिक्स है 20 आ 16 हो जा 19 20 राखी। यानी कि 20 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। 16 में क्या हुआ था कि होम रूल एक्ट बना था। इसके बाद है जा से जो है 19, तो जालियावाला जो कांड हुआ था या फिर घटना हुआ था वो 1919 में हुआ था। अब 20 में जो है राखी, यानी कि 20 में खिलाफत आंदोलन और रा जो है रॉलेट एक्ट, इसीलिए 19-20 यानी कि रॉलेट एक्ट 1919 में और खी से खिलाफत आंदोलन 20 में। इसके बाद है प्रमुख भारतीय दर्शन। प्रमुख भारतीय दर्शन, इसका ट्रिक्स है कि शाक न्याय मीजे योप अमीवा वैसिक। थोड़ा सा अटपटा है लेकिन 2-3 बार बोलिए, शाक न्याय मीजे योप अमीवा वैसिक। तो सांख्य दर्शन के जो संस्थापक थे वो कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन गौतम मुनि, मीमांसा दर्शन जैमिनी, योग दर्शन पतंजलि के द्वारा और उत्तर मीमांसा जो है वादरायण के द्वारा और वैश्विक दर्शन कनाद मुनि के द्वारा। इसमें से कुछ ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर ये नहीं एक बार में होता है, जैसे कि सांख्य दर्शन। तो सांख्य मतलब संख्या, संख्या कपिल यानी कपिल देव, यानी कि कपिल देव जो रन बना रहा है वो संख्या में लिखा रहा है। और न्याय कौन करेगा, गौतम करेगा। और जैम कौन खाएगा, मीमा खाएगी। और योग तो जो है बाबा रामदेव पतंजलि, ऐसे ही याद हो जाएगा।
इसके बाद है उत्तर मीमांसा बादरायण, ठीक है, और वैश्विक दर्शन कनाद मुनि। ये भी एक ट्रिक्स है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद है शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम। वो कौन कौन से 4 धाम थे जो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था, और किस और है, ये उत्तर दक्षिण किस और है, ये तीनों, ये सभी चीज़ जो है याद हो जाएगा इससे। ट्रिक है बापू दास न्यूज। बा से जो है बद्री धाम जो कि उत्तर में है उत्तराखंड। पू से जो है पूरी धाम जो कि पूरब में है उड़ीसा में। द्वारिका जो कि पश्चिम में है गुजरात। और श्रृंगेरी दक्षिण में है जो कि कर्नाटक में है। इस तरह से जो है बापू दास न्यूज पूरा का पूरा याद हो जाएगा हम लोग। इसके बाद है कि नेपाल से सटे राज्य, यानी कि नेपाल जो है उससे कौन कौन से राज्य जो है सटे हुए हैं। तो इसका ट्रिक्स है कि ऊपर बीसी खंड, तो ऊ से जो है उत्तर प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, सी से सिक्किम और खंड से उत्तराखंड। इस तरह से जो है नेपाल से सटे हुए राज्य याद हो जाएंगे। इसके बाद है भूटान से सटे हुए राज्य, तो ये जो है आसिक आप, ये इसका ट्रिक्स है। तो आ से जो है अरुणाचल प्रदेश, सिक से सिक्किम और आ से आसम और प से पश्चिम बंगाल। तो ये है भूटान से सटे हुए राज्य। इसके बाद है चीन से सटे हुए, यानी कि चीन की सीमा से जो है कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है। तो इसका ट्रिक है कि हेमा अरुण सी खंड जाएगी। तो हेमा से जो है हिमाचल प्रदेश, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, सी से सिक्किम, खंड से उत्तराखंड और जाएगी से जम्मू कश्मीर। अभी तो ये जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो बट गया है, क्योंकि ये पहले जो था ये जम्मू कश्मीर के साथ में था, तो अभी जो है ये लद्दाख के साथ में जो है सटा हुआ और जम्मू कश्मीर के साथ में भी सटा हुआ है कुछ हिस्सा। अब है पाकिस्तान से सटे हुए राज्य। तो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं। ट्रिक है पंगू राज्य। इसमें जो है पंग से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर। ये सभी राज्य जो है पाकिस्तान से सटे हुए हैं। इसके बाद अगला ट्रिक्स है बांग्लादेश से सटे हुए राज्य। इसका ट्रिक्स है कि अब मित्र में अ से असम, ब से बंगाल, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मे से मेघालय। इस तरह से जो है बांग्लादेश से सटे हुए राज्य का जो है नाम हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर याद रखिएगा इसको, कि मानक युमोत्तर रेखा पर स्थित भारतीय राज्य। वो कौन कौन से राज्य जो है जो मानक युमोत्तर रेखा पर स्थित है। तो इसका जो ट्रिक्स है कि उत्तर आंध्रा माही छतरी लेकर उड़ा। तो उत्तर से उत्तर प्रदेश, आंध्रा से आंध्र प्रदेश, माही से मध्य प्रदेश, छतरी से छत्तीसगढ़ और उड़ा से उड़ीसा। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक्स है और ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला ट्रिक्स है कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सर्वाधिक तत्व जो है किस किस चीज़ का है। तो इसका ट्रिक्स है ऑक्सी एलो। तो ऑक्स से जो है ऑक्सीजन जो कि 46.64% है, और सी से सिलिकॉन जो कि 27.72% है। इसके बाद है एल्यूमिनियम जो कि 8.13% है, और लो से लोहा जो कि 5% है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ये है जीके ट्रिक्स। इसके बाद जो है इस सीरीज को लगातार किया जाएगा, जिसमें कि ट्रिक्स के माध्यम से जो है हम लोग तथ्यों को याद करेंगे। ये वीडियो आपको जैसा भी लगता है आप लाइक और डिसलाइक या फिर कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो जो है आपको किस तरह का लगा है, जिससे कि हमारा उत्साह भी बना हुए रहे इस प्रकार के वीडियो को बनाने में। थैंक यू।